सज्जनों, आप एक दृष्टांत के माध्यम से समझिए कि मित्रता का कितना महत्व होता है, लोग मित्रता को कितना महत्व देते हैं। एक दृष्टांत के माध्यम से सुनिए और समझिए। एक राजा ने पड़ोसी राज्य की राजकुमारी से विवाह किया। 7 दिन के बाद राजा ने रानी से पूछा कि मेरा राज्य आपको देखने में कैसा लगा, यहाँ के लोग कैसे लगे आपको। रानी ने कहा, आपके राज्य में मित्रता का कोई मोल भाव नहीं है, मित्रता की कोई कदर नहीं है। हमारे राज्य में प्राण देकर भी मित्रता निभाई जाती है। राजा ने रानी की बात को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा कि मैं जरूर एक दिन परख करूंगा कि हमारी रानी सत्य बोल रही है या झूठ बोल रही है। रानी की बातों को परखने के लिए दूसरे दिन ही राजा भेष बदलकर राजा अपने साथ कुछ सेवकों को लेकर ससुर के राज्य में पहुंचे। धर्मशाला में जानबूझकर ठहरे। वहां के व्यवस्थापक से कहा, मैं व्यापारी हूँ, दूर से आया हूँ, यहाँ पर 7 दिन तक रहूंगा। एक कमरे में स्वयं ठहरे, दूसरे कमरे में अपने सेवकों को ठहराया। रात्रि में विश्राम किया। सुबह उठकर बाहर घूमने गए। एक छोटे व्यापारी की दुकान पर गए। उससे जाकर कहा, हे मित्र, चावल कैसे दिए, शक्कर क्या भाव है। उस व्यापारी ने एक चावल की एक शक्कर की 2 पोटली बांधकर राजा के सामने रख दी। राजा ने पूछा, कितने पैसे हुए, इनका क्या मोल है, क्या भाव है। उस समय व्यापारी ने कहा, आपने मुझे मित्र कहा है, मित्र से हम रुपए नहीं लेते। राजा ने बहुत आग्रह किया किंतु व्यापारी ने रुपए नहीं लिए। राजा ने उस नगरी के बगीचे में घूमने गए। बगीचे के बाहर अनेकों भाषाओं में लिखा हुआ था कि एक फल तोड़ने पर 1000 जुर्माना देना पड़ेगा। राजा ने बगीचा देखा, बड़ा सुंदर था। उन्होंने जानबूझकर एक फल तोड़ा। तुरंत ही उनको पकड़ लिया गया। 1000 रुपए मांगे। राजा ने कहा, मेरे पास नहीं है। उनसे पूछा गया, तुम्हारा इस राज्य में कोई परिचित है क्या। राजा ने कहा, धर्मशाला के सामने एक दुकानदार मेरा मित्र है, उसे बुलाकर कहा गया, तुम्हारे मित्र पर 1000 रुपए जुर्माना किया गया है। जुर्माना न देने पर हम उनको कैद कर लेंगे और जेल खाने में डाल देंगे, जेल पहुंचा देंगे। उस दुकानदार ने जैसे तैसे करके 1000 रुपए भरकर उन्हें मुक्त करवाया। राजा दूसरे दिन भी बगीचे में जानबूझकर गया। राजा ने 2 फल तोड़े। दूसरे दिन उन पर 2000 रुपए जुर्माना किया गया। दुकानदार को बुलाया गया। उसने घर के जेवर बेचकर राजा को मुक्त कराया। राजा तीसरे दिन भी बगीचे में घूमने गया। उन्होंने 3 फल तोड़े। 3000 रुपए जुर्माना हुआ। उस दुकानदार ने अपनी दुकान को गिरवी रखकर 3000 रुपए चुकाकर अपने मित्र को मुक्त करवाया। राजा चौथे दिन भी बगीचा में घूमने गए। इस बार उन्होंने 4 फल तोड़े। 4000 रुपए जुर्माना हुआ। दुकानदार बड़ा परेशान हुआ किंतु उसने मित्र से कुछ नहीं कहा। उसका एक ही पुत्र था। उसे गिरवी रखकर 4000 रुपए प्राप्त किए और रुपए देकर राजा को छुड़वाया। 5वें दिन भी राजा बगीचा देखने गए। उन्होंने 5 फल तोड़े। 5000 रुपए जुर्माना किया। दुकानदार ने इस बार अपनी पत्नी को गिरवी रखकर 5000 रुपए प्राप्त किए। 5000 रुपए देकर अपने मित्र को आजाद करवाया। राजा बड़ा हैरान था, ऐसी मित्र भक्ति मैंने कहीं नहीं देखी। यह मित्र है या कोई देवता है। राजा और दुकानदार साथ साथ आ रहे थे। रास्ते में दुकानदार ने जहर की एक पुड़िया खरीदी। राजा ने पूछा, हे मित्रों, इस पुड़िया में क्या है। दुकानदार ने कहा, मैंने जहर खरीदा है, आज रात को इसे खाकर सो जाऊंगा क्योंकि अब धन प्राप्ति का कोई मेरे पास साधन नहीं है। राजा ने मन में विचार किया कि यहाँ के लोग कितने महान हैं जो अपने प्राण देने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। राजा ने उस जहर की पुड़िया को दुकानदार के हाथों से छीनकर फेंक दिया। राजा ने अपने मित्र दुकानदार को बड़े प्रेम से गले लगाया और राजा ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा, सारे दुख दूर हो जाएंगे। राजा ने कहा, मैं राजा हूँ, तुम्हारे राज्य का दामाद हूँ। राजा ने उसे 15000 रुपए देकर कहा, इन रुपयों से सारा कर्ज उतार लो। दुकानदार दुकान पुत्र और पत्नी को वापस ले लो। राजा ने उसे 10,000 रुपए और दिए। मित्र से कहा कि इन रुपयों से आप अपना व्यापार बढ़ाना।
वहां से राजा अपने सेवकों सहित अपने नगर में जा पहुंचे। अपनी रानी को बुलाकर कहा, धन्य है तुम्हारा राज्य और धन्य है वहां के निवासी। वास्तव में वे मित्रता का कर्तव्य जानते हैं। सज्जनों, आपको हमारे इस दृष्टांत के माध्यम से आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। और ऐसी प्रकार की मनोहर कहानी सुनने के लिए, दृष्टांत सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री राधे।